हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी की एग्ज़ाम आने वाली है और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आई होप आपको हमारे चैनल के थ्रू काफ़ी हेल्प मिल रही होगी अपने आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप सभी के लिए 10th के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द ब्लू प्रिंट एंड बोर्ड मॉडल पेपर 2025 के संजीव डेस्क वर्क। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हम कम्प्लीटली संजीव डेस्क वर्क देखने जा रहे हैं, जिसमें आपका इंग्लिश का पेपर विद सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो विद सॉल्यूशन के साथ में ये जब आप संजीव डेस्क वर्क के सभी जो आपके मॉडल पेपर जो जारी हुए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के तहत, बोर्ड के एग्ज़ाम पैटर्न पर बोर्ड द्वारा, तो इसे आपको कंटिन्यूअसली देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और इसकी पीडीएफ भी हम जल्द ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको बने रहना है हमारे चैनल में, कंटिन्यू सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम आपके लिए कोई भी वीडियो अपलोड करें। तो यहाँ पर संजीव डेस्क वर्क बुक आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आप देखेंगे कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दी ब्लूप्रिंट एंड बोर्ड मॉडल पेपर, जिसके तहत आपके जो भी एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं, आपको मैं बता दूं, अगर आप ये कंप्लीट करके जाते हैं तो आपके बिल्कुल एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, क्योंकि इसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फ्री दिया गया है प्रोजेक्ट वर्क बुक वर्थ ₹20 विद दिस डेस्क वर्क बुक विद प्रोजेक्ट वर्क इंग्लिश का। ठीक है, विद सॉल्व बोर्ड मॉडल पेपर ये दिए गए हैं। तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है इसी तरह हमारे साथ, और अपने आगामी एग्जाम्स की अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखिए, नवीन पैटर्न की जानकारी देने हेतु यहाँ पर ये मॉडल पेपर जारी किए गए हैं। इन मॉडल पेपर में से आपको अपनी एग्जाम में ज़रूर से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, क्योंकि और इसके अलावा आपको देखिए, आप जब भी संजीव डेस्क वर्क बुक अगर खरीदने जाएंगे आप मार्केट से मॉडल पेपर लेने, तो आपके लगभग 100-150 रुपये खर्च हो जाने हैं। तो यहाँ पर वो आपका पैसा भी बच जाएगा, अगर आप हमारे चैनल के थ्रू ये देख रहे हैं वीडियो। और इसे जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए अपने आसपास फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस पेपर को देख पाएँ, इन पेपर्स को देख पाएँ और अपने पैसे खर्च होने से बचा सकें। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सारे मॉडल पेपर आपको बताऊंगी। यहाँ पर एक मॉडल पेपर देखिए सॉल्व दिया गया है कक्षा 10 का, सब्जेक्ट इंग्लिश का, जिसमें आपका टाइमिंग दिया गया है, मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ए जो है, जिसमें रीडिंग पार्ट दिया गया है, जहाँ पर हम समझेंगे इसको। वीडियो को पॉज करके मैं आपको बता देती हूँ कि जो सेक्शन ए में आपका रीडिंग पार्ट दिया गया है ना, इसमें है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन द बिलो। तो देखिए यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, जिसके तहत आपको ये आंसर्स करने हैं जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं इस पैसेज को और आंसर देखते हैं। द ऋग वेदा इज इंडियाज मोस्ट ancient text. As we know that it is several thousand years old, it gives the northwest region of the subcontinent the name of Sapta Sindhava, that is the land of the seven rivers. The word Sindhava comes from Sindhu, which refers to the Indus river. Moving on the time, we see names for the other part of India appear in the literature. The Mahabharata is one of the India's most famous texts. It lists many regions such as Kashmir, Kurukshetra, Vanga, Kuch, Kerala. The Mahabharata used the terms Bhagavad Bharatvarsha and Jambu Dvipa. Bharatvarsha means the country of the Bharatas, and Jambu Dvipa means the island of the fruit of the जामुन ट्री। जामू द्वीप जो यहाँ पर लिया गया है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ऋग्वेद का एक प्रसंग उठा करके बताया गया है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट इज ऋग्वेद, ऑप्शन सी। द वर्ड सिंधव कम्स फ्रॉम सिंधु। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर भी देख रहे हैं इसके। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आंसर भी करते हुए जाने। द इंदूज रिवर रेफर टू, इंदू रिवर जो है वो किसको रेफर कर रही है? सिंधु। ठीक है, सिंधु को। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर सिंधु। ठीक है,
ऑप्शन सी। द पार्ट विच इज नॉट लिस्टेड इन महाभारत, वंगा बिहार नहीं है, ठीक है। चूज अ सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। वेल नोन, वेल नोन यानी रेफर। चूज द अपोजिट वर्ड फॉलोइंग मीन्स मॉडर्न, मॉडर्न। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, सॉरी फेमस होगा ऊपर वाले का, जो आपका सिमिलर वर्ड वेल नोन की जो है उसका हो जाएगा फेमस, और यहाँ पर हो जाएगा एंशियंट, एंशियंट आया है एंशियंट वे, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर देखिए आपने। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, अगेन पैसेज दिया गया है, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं। हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो नाउ इज इन पाकिस्तान were the first two cities of civilization to be discovered. Their identification goes back to 1924, a century ago. Several sites followed in the Indus Plains known as Indus Valley Civilization. Later on, Dholavira in Gujarat, Rakhi Gari in Haryana, Ganwala in Pakistan, Lothan in Gujarat were discovered. It is interesting to note that the Saraswati Basin includes not only two major cities, Rakhi Garhi and Ganwariwala, but also several smaller one, Framana, Banavali, Biharna in Haryana, and Kalibanga in Rajasthan. The larger Harappa city were built according to precise plans. They had wide streets which were often open and तो यहाँ पर देखिए स्मॉलर वन फ्रामना कालीबंगा द राजर हरप्पा सिटी वर अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लान दे हैड वाइड स्ट्रीट विच वर ऑफन ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शन और most cities seem to have been surrounded by massive wall and had two distinct parts, the upper town where the local elite lived and the lower town where common people lived. Some large buildings seem to have been used for collective purpose. For instance, warehouses where goods were stored. Individual houses of various size lined the street and smaller lines. The construction was the same for small and big house. All buildings were made of bricks. Bricks से बनाई गई थी इतने समय पहले भी. तो यहाँ पर हड़प्पा के बारे में बताया गया है. Some large buildings seem to have been used to collective purpose. For instance, warehouses, है ना. तो ये आपने हड़प्पा मोहनजोदाड़ो एक मूवी आई थी, उसके तहत आप देख सकते हैं कि उसमें जो जो चीज़ें इंक्लूड की गई थी ना, उसी तरह से यहाँ पर इसमें बताया गया है, ठीक है. क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो एक दूसरे से सिमिलर सभ्यताएं थी. द फेमस ग्रेट बाथ इन मोहनजोदाड़ो, अ स्मॉल बट elaborate tank which measured about 12 into 7 meters and had waterproofing material applied on top of carefully laid out bricks. The tank was surrounded by small rooms, one of which contained a well. There was a drain in one corner of the tank to empty it from time to time and refill it with fresh water. तो पूरी व्यवस्था देखिए, मैं आपको बता रही हूँ. मोहनजोदाड़ो में दिखाया गया है ग्रेट बाथ को. एक मतलब बहुत बड़ा स्नान होता होगा वहाँ पर, क्योंकि उसके चारों तरफ छोटे छोटे रूम बनाए गए थे. वाटर प्रूफ था उस समय भी, कि है ना, एक तरफ से पानी आएगा, एक तरफ से पानी जाएगा, किस तरह से उसमें फ्रेश वाटर लाना है. तो वो पूरी उस सभ्यता के तहत बताया गया था, यानी कितने समझदार लोग थे उस सभ्यता के तहत. तो ये पूरा सब कुछ जो मिला है उसके तहत ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो सभ्यताएं हैं वो कैसी रही होंगी, पहले के लोग कैसे रहे होंगे.
तो अब हालांकि सिर्फ अवशेष रह गए हैं उस सभ्यता से रिलेट, उनकी कोई मतलब ऐसे उस सभ्यता से रिलेट कोई है नहीं अब कि जो बता सके कि हाँ ये हमारी सभ्यता है। तो देखिए इससे रिलेट अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। व्हाट आर वेयर आर हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो आर नाउ इन पाकिस्तान। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इसी तरह से हम सेकंड देखेंगे। वेयर वर द हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड। तो जो सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ था, द हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन वर डिस्कवर्ड इन 1924। वेयर इज लोथल सिविलाइजेशन? लोथल सिविलाइजेशन इज इन गुजरात। जो लोथल सभ्यता मिली है वो गुजरात में। वेयर डिड द कॉमन पीपल लिव? कॉमन पीपल कहाँ रहते होंगे? द कॉमन पीपल लिव्ड इन द लोअर टाउन, जो नीचे के गांव थे उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द यूज ऑफ ड्रेन सिस्टम? ड्रेन सिस्टम का क्या यूज था इस सभ्यता के तहत? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अ ड्रेन सिस्टम वाज यूज टू एम्प्टी द टैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रिफिल इट विद फ्रेश वाटर। टाइम टू टाइम उस वाटर को निकालना और रिफिल करना फ्रेश वाटर को। तो ये उसका यूज था जो ड्रेन सिस्टम था। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था देखने को मिली थी इस सभ्यता के तहत। अगर आपको कभी देखने का मौका मिले तो ज़रूर से देखिएगा इन सभ्यताओं को, जो जहाँ पर इनके अवशेष हैं। बहुत ही अच्छा फील होता है पुराने लोग कैसे रहते थे देखने में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द लार्ज बिल्डिंग्स? बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का पर्पस क्या था? तो आंसर हो जाएगा द लार्ज बिल्डिंग्स वर यूज फॉर कलेक्टिव पर्पजेज। फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउसेज वर गुड्स वर स्टोर, जहाँ पर वो अपने सामान को स्टोर किया करते थे। तो इस वजह से वो लार्ज बिल्डिंग्स बनाया करते थे, जहाँ पर उनकी वेयर हाउसेज टाइप, जो आज के युग में बोला जाता है वेयर हाउसेज, तो उस जमाने में भी मिले थे वेयर हाउसेज, जहाँ पर वो अपने अन्य अपनी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो वहाँ पर रखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द नेम ऑफ द सिटीज़ विच बिलोंग फ्रॉम हरियाणा एंड राजस्थान। जो हरियाणा और राजस्थान से बिलोंग करती हैं उन सिटीज़ को आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द सिटीज़ विच बिलोंग फ्रॉम हरियाणा आर फरमाना, बनावली, भिराना एंड फ्रॉम राजस्थान कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता इसी सभ्यता से तहत जुड़ी हुई है, इसी सभ्यता के तहत वो जानी जाती है। तो आप राजस्थान में रहते हैं तो जरूर से देखिएगा कालीबंगा सभ्यता को। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज ह्यूज। ह्यूज का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? यूज़ अपने आप में ही देखिए बोलने में ही आ रहा है कि यूज़ किसको बोला जा रहा होगा। तो यूज़ को बोला जाता है मैसिव। बिगर जो होती है ना, बहुत बड़ी चीज़, उससे बोला जाता है यूज़। तो यहाँ पर सिमिलर वर्ड यूज़ किया गया है यूज़ का मैसिव इस पैराग्राफ के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राइट द वर्ड अपोजिट वर्ड ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। ऑर्डिनरी का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑर्डिनरी का अपोजिट वर्ड ऑर्डिनरी यानी सामान्यतः, जो हमेशा देखने को मिलती है। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा इलाइट, जो कि बहुत ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कोई भी चीज़ होगी, कोई भी यूनिक सी चीज़ होगी, उसको यूनिक को बोल सकते हैं आप इलाइट। ठीक है, तो ये तो सेक्शन ए अपना डन होता है। अब देखेंगे सेक्शन बी, जिसके थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो है यू आर द खुशी लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर लास्ट मंथ यू वेंट टू उदयपुर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सोमनाशी डिस्क्राइबिंग हर हाउ टू एंजॉय द ट्रिप यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप इन पॉइंट्स को ले सकते हैं हेल्प के लिए, और आपको एक लेटर लिखना है। आप रहते हैं अपने सिद्धार्थ नगर को, अपने आप को खुशी मानना है आपको। लास्ट मंथ आप गए थे उदयपुर,
तो एक लेटर लिखना अपनी फ्रेंड को, सोमानशी जो नाम है उसका, सोमानशी। डिस्क्राइब करना है कि आपने इस ट्रिप को कैसे इंजॉय किया था। आप इन दिए गए पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। विद होम डिड यू गो टू उदयपुर, वेयर डिड यू स्टे, व्हाट प्लेसेस डिड यू विजिट हियर, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप। इसके अथवा में है आपका यहाँ पर एक और क्वेश्चन। यू आर रितेश लिविंग 847 प्रताप नगर अलवर। ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज वेरी पुअर कंडीशन ऑफ cleanliness and drainage system. Write a letter to the editor of the Hindustan Times कंप्लेनिंग अबाउट द सैनिटेशन प्रॉब्लम इन योर एरिया। आपको सैनिटेशन प्रॉब्लम के तहत एक कंप्लेंट दर्ज करानी है हिंदुस्तान टाइम के तहत, और एक लेटर लिखना है हिंदुस्तान टाइम की एडिटर को कि यहाँ पर जो हमारी व्यवस्था है वो ख़राब हो चुकी है रेनी सीज़न के तहत क्लीननेस और ड्रेनेज सिस्टम में, और आपको अपने आप को रितेश मानना है जो रह रहे हैं 47 प्रताप नगर अलवर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये देखने जा रहे हैं हम लेटर। जैसे कि आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पर देखिए 140 सिद्धार्थ नगर अजमेर 21 मार्च, यहाँ पर डेट आ जाए, जो ईयर है वो 2025 को रहा पेपर तो वो आ जाएगा। डियर सोमनाशी, आई एम वेरी वेल एंड फाइन हियर एंड होप यू टू बी सेम हियर। आई वेंट टू टेल यू अबाउट माई ट्रिप टू उदयपुर लास्ट मंथ। इट इज़ एन अंडर I went with my parents by a Volvo bus. The journey was comfortable and enjoyable. We reached Udaipur at 8 a.m. We stayed there at a lakeside resort. The duration of the trip was 2 days. The first day we visited City Palace, Lake Fichola, Jag Mandir and Sahilo Ki Bari. The next day we went for shopping. We bought miniature paintings, morsaries, jutis and Rajasthani puppets. We enjoyed this trip a lot. With warm regards to your parents, your loving friend Khushi. इसके अथवा में भी लेटर था, जैसे भी हम देख लेते हैं। 47 प्रताप नगर अलवर 23 मार्च 2025। द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम शिप्रापत अलवर। सब्जेक्ट लिखना है कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर सैनिटेशन एंड ड्रेनेज कंडीशन इन प्रताप नगर अलवर। Dear sir or ma'am, I am writing to express my concern regarding the deteriorating sanitation and drainage condition in our area, especially in the rainy season. The situation here has reached a critical point and require immediate attention from the local authorities. I request you to highlight this issue in your esteemed newspaper to draw the attention of the concerned authorities. Thank you for considering this pressing issue. I hope that promote action will follow to ensure the well-being of our community. Yours sincerely, Ritesh. ठीक है, तो इन दोनों लेटर में से आपको कोई भी 2 लेटर सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड दिए जाएंगे जिनके आपको इस तरह से आंसर करना है, कोई भी एक का। ठीक है, तो इस तरह के लेटर और एप्लीकेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को भी क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। ठीक है, तो प्ले लाउट जरूर से चेक करें प्लेलिस्ट, जिसमें हमने काफ़ी सारे लेटर्स एप्लीकेशन डाले हुए हैं, आपकी स्टोरी राइटिंग बता रखी है हमने, तो ठीक है जरूर से देखिएगा। 4th में आपको देखिए वही आ गया स्टोरी पार्ट। राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मॉरल टू डू इट। तो यहाँ पर देखिए टाइटल दे रखा है, टाइटल लिखना है आपको इस दी गई स्टोरी का, आपको आउटलाइंस गिवन है, तो आउटलाइंस के तहत आपको इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो हम देखते हैं ये स्टोरी जो है इसका टाइटल होगा 2 cats and a monkey. Once there was 2 cats. They found a piece of bread. They went to a monkey to divide piece of bread in equal parts. The monkey cut the piece of bread into 2, but one was bigger than the other. The monkey bit from the bigger piece, making it smaller than the other. The monkey ate up that bit of bread. He continued to do so till the most part of the piece was eaten by the monkey. Then the cats requested the monkey to return them the little piece that was left. The monkey refused to return what was left. He said that it was the reward of his labor, so he ate it up also. Moral मिला, don't invite the third to settle disputes between yourself. तो ये
इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि कभी भी दो व्यक्तियों के झगड़े में किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, अदरवाइज जो तीसरा पर्सन है वो आपका फ़ायदा उठा लेगा, जैसे कि मंकी ने उठाया। दो बिल्लियाँ झगड़ रही थी पीस ऑफ ब्रेड के लिए, तो मंकी ने क्या किया, एक बाइट किया, ठीक है, फिर दूसरा बाइट करता गया और इस तरह से उसने कंप्लीट खा लिया उसको, जो ब्रेड था पीस का, जो ब्रेड का पीस था उससे, और बिल्लियों को कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इस स्टोरी के तहत एक बहुत ही अच्छी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा और में है, व्हेन टू पीपल फाइट द थर्ड आर ऑलवेज गेट द प्रॉफिट। ठीक है, ये इसका ये भी मॉरल मिलेगा, अगर दो पीपल जब लड़ते हैं, दो लोग लड़ते हैं, तो तीसरा जो होता है वो हमेशा फ़ायदा उठा जाता है उस सिचुएशन का। इसके अलावा में एक और स्टोरी है अ फॉक्स एंड द ग्रेप्स की, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इस देखते हैं। वंस देयर वॉज अ फॉक्स, वन डे शी वॉज वेरी हंग्री, शी कुड नॉट गेट फूड एनीवेयर, एट लास्ट शी शोज अ वाइन इन अ फार्मर्स फील्ड, there was no one. She went there. She saw many ripe bunches of grapes there. Her mouth watered, but the grapes were very high. She jumped at them, but she could not get them. She jumped again and again, but all in vain. She looked at them with greedy eyes, but she was helpless. She said that the grapes were sour, so she should not try to get them. She went away. Grapes out of reach are said to be sour. तो देखिए, ये स्टोरी भी हमने काफ़ी बार देख रखी है, स्टोरी राइटिंग में आप जरूर से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी मैंने बता रखी है। तो ये है एक लोमड़ी और ग्रेप्स की, एक लोमड़ी और अंगूर की कहानी, जिसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जिसमें जो एक फॉक्स होती है, जो लोमड़ी होती है, तो वो बहुत भूखी होती है, वो देखती है तो उसे ग्रेप्स का एक खेत दिखाई देता है जहाँ पर ग्रेप्स काफ़ी हाइटेड थे, तो वो उन तक नहीं पहुँच पाती है। अब नहीं पहुँच पाती है तो वो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए कहती है कि अंगूर खट्टे होंगे तो मैं इन्हें लेने की कोशिश ना ही करूँ तो सही है। तो मॉरल इससे ये मिलता है कि अगर कुछ हमें हासिल नहीं होता है तो हम उस चीज़ के लिए बोल देते हैं कि इसने, जैसे लोमड़ी ने बोला कि इस टू बी सॉर, खट्टा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दो स्टोरी देखी, आपको कोई भी दो स्टोरी में से एक स्टोरी करनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। पिक्चर्स देखिए आपको दिख रही है यहाँ पर, इससे रिलेट आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, पौधारोपण, जो कि आजकल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो देखिए यहाँ पर या तो ये करें, या फिर यू आर संगीता और संगीत, you go for a walk daily in the morning in the near park. One morning you found a smart mobile phone there. How did you feel to find it, and how did you find the owner of the mobile phone and return it? Write a paragraph in about 80 words. तो या तो आपको ये करना है या तो ये करना है। तो प्लांट ट्रीज एंड सेव लाइव्स पहले हम देख लेते हैं, जो कि पिक्चर के तहत हमने देखा है। तो देखिए, स्टार्ट करेंगे इसे भी। The children in the picture are busy planting. जो प्लांट कर रहे हैं उसके कारण जो चिल्ड्रन है वो बिजी हो रहे हैं कि ठीक है, तो देखिए, प्लांटिंग ऑन एन एम्प्टी प्लॉट ऑफ लैंड, जो एक खाली ज़मीन पड़ी हुई है उसमें प्लांट कर रहे हैं। द मास इंडिया एंड देयर स्कूल टीचर्स हैव सक्सीड इन इंस्पायरिंग देम टू plant that we breathe in clean oxygen laden air and keep ourselves free from disease and health hazards. Trees have their indispensable for in keeping our environment clean by fighting air pollution to a large extent. Besides this, trees stop soil erosion and flooding, which cause great damage to life and property. Birds and insects, domestic as well as wild animals, need shelter and food in the trees. इसके अलावा में आपको एक और दिया गया था कि आपको एक मोबाइल मिला है, आप वॉक के लिए डेली जाते हैं, जब आपको एक मोबाइल मिला तो आप किस तरह से उसे रिटर्न करेंगे। तो इसका हम टाइटल लिखेंगे, हाउ आई रिटर्न अ लॉस्ट मोबाइल टू इट्स ऑनर। उसके ऑनर को कैसे दें हम। तो आई एम संगीता, आई रीड इन क्लास 10, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक इन द नियर बाय पार्क. One morning I found a smart mobile phone lying on a bench. At first I felt excited but also concerned, realizing someone must be anxious about losing it. I unlocked it by answering an incoming call from the owner's friend
who helped me contact the owner later that day. I met the grateful owner and happily returned the phone. और मैंने इस तरह से हैप्पीली रिटर्न कर दिया उस फ़ोन को। तो कोई भी आपको एक करना था, बट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको लर्न करने हैं। और इस तरह के आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। कंप्लीटली मॉडल पेपर के थे, जब आप एंड तक जुड़े रहेंगे तो आपको सभी जो इम्पॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है आपका सेक्शन सी, ग्रामर से रिलेट। तो आपका ग्रामेटिकल पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। क्वेश्चन 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है आपको ब्लैंक्स को। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है। नेक्स्ट जब भी आपको देखिए टुमारो दिखे तो हम यूज़ करेंगे फ्यूचर टेंस का। यहाँ पर देखिए विल स्टार्ट हो जाएगा, टाउन्स यहाँ पर हो जाएगा आर चेंजिंग इनटू सिटीज़ दीज डेज, क्योंकि अभी की बात हो रही है। तो जो टाउन्स हैं वो इन दिनों चेंज हो रहे हैं सिटीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर आर चेंजिंग हो जाएगा। इसी तरह आगे क्वेश्चन है, करेक्ट दी चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो देखिए यहाँ पर है, दिव्या प्रताप ब्लैंक रिसेंटली ब्लैंक हिज सिलेबस। तो यहाँ हो जाएगा हैज़ रिवाइज्ड। दिव्या प्रताप हैज़ रिसेंटली रिवाइज इज सिलेबस। दिव्य प्रताप है ये। संजना विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। संजना यहाँ पर एज्यूम किया जा रहा है कि वो कल खाना बनाएगी, इस टाइम बना रही होगी, इस टाइम कल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा विल बी कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पर 7th क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग दैम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमने, अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच आपकी वर्कबुक के साथ में देखा था, काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर उसी से रिलेट, इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेट क्वेश्चन है आपको। देखिए, श्लोक सेड टू यथार्थ लेट्स प्ले चेस। तो यहाँ हो जाएगा श्लोक सजेस्टेड टू यथार्थ दैट दे शुड प्ले चेस। Lavisha said to Bhojraj, do you read this book today? Lavisha asked Bhojraj if he read that book that day. तो यहाँ पर आपने देखा सेट टू को चेंज करना, कंजक्शन लगाना, ठीक है। तो ये हमने पिछले जो वर्कबुक देखी थी उनमें समझा था। तो जरूर से चेकआउट करें एक बार प्लेलिस्ट को। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट विद दिस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर स्लो एंड स्टडी हो जाएगा, विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी, धीमे चलो, गतिशील चलते रहो तो आप जीत जाओगे रेस को, ठीक है। तो विंस हो जाएगा। यहाँ पर ये मत समझना कि एंड लगा दिया तो दो चीज़ें तो आप विन लिखेंगे, नहीं। स्लो एंड स्टडी एक अपने आप में वर्ड है। पीपल यहाँ पर हो जाएगा वर्ड सेलिब्रेटिंग दिवाली। पीपल के साथ में हो जाएगा लोग सेलिब्रेट करेंगे, दिवाली कर रहे हैं दिवाली। तो यहाँ पर वर हो जाएगा, वॉज नहीं होगा, वॉज सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हु स्टॉल द वॉच, किसने चुराई वॉच। बाय हुम वॉज द वॉच स्टोलन, किसकी द्वारा चुराई गई वॉच। डिड शी राइट अ स्टोरी, वॉज अ स्टोरी रिटन बाय हर। 10th क्वेश्चन है, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हाउ लॉन्ग। तो यहाँ हो जाएगा कमल कैन रीड फॉर 7 hours। एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, प्रद्युमन विल टीच इंग्लिश, हाउ लॉन्ग कैन कमल रीड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जो फ्रेम क्वेश्चन है वो इस तरह से बनेगा, हाउ लॉन्ग कैन कमल रीड, कितना लंबा पढ़ सकता है कमल। अब क्वेश्चन टैग क्या होता है, सिंपल से एक वर्ड में क्वेश्चन, जैसे प्रद्युमन विल टीच इंग्लिश, तो यह हो जाएगा विल नॉट ही। अपोजिट में क्वेश्चन टैग, क्या वह नहीं होगा, नहीं। तो यहाँ पर क्या है, प्रद्युमन विल टीच इंग्लिश, क्या वह नहीं करेगा। प्रद्युमन कल पढ़ाएगा इंग्लिश, प्रद्युमन इंग्लिश पढ़ाएगा, तो क्या वह नहीं करेगा, नहीं पढ़ाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका यूज़ भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेट आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन डी है टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। देयर वॉज अ गर्ल नेम वल्ली
हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर द शॉर्ट, वल्ली अम्मा को शॉर्ट कहा जाता था वल्ली. शी वॉज 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in front doorway at her house watching was the what happening in the street outside. बाहर क्या हो रहा है वो अपनी खिड़की से देखती रहती थी क्योंकि उसका मेन रोड पे घर था. There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. उसके संग में कोई प्लेमेट्स नहीं थे, संग में खेलने वाले साथी नहीं थे, तो वो यही वर्क करती थी, यही उसका खेल था. But for Valli, standing at the front door was every bit enjoyable as any of elaborate गेम्स अदर चिल्ड्रन प्ले. जो अदर चिल्ड्रन प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं, उनसे ज़्यादा वो इन्जॉय उस चीज़ को करती है, खड़े होकर के बाहर की गाड़ियों को देखना. ठीक है. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस. ये उसको अनयूजुअल एक्सपीरियंस भी देता है क्योंकि स्ट्रीट को देखना कि क्या हो रहा है पूरे दिन में. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन देयर हर विलेज एंड nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वल्ली. ठीक है, तो यहाँ पर वल्ली से रिलेटेड एक पैसेज दे रखा है. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. इस पैसेज को तो हमने रीड कर ही लिया है. अब देखिए, इस तरह का आपको टेक्स्ट बुक से डेफिनेटली एक पैराग्राफ दिया जाएगा और साथ ही क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे. तो देखिए, क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे इसके सॉल्व. वल्ली वॉज, यहाँ पर हो जाएगा कितने ईयर ओल्ड थी वल्ली? 8 year old. वल्ली वॉज स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर. हाउ मेनी प्लेमेट्स डिड वल्ली हैव? नन. What was the most fascinating thing for Valli? The most fascinating thing for Valli was the bus that traveled between her village and the nearest town. Nearest town और उसकी village के बीच में जो चलती थी बस, उसके लिए बहुत fascinating थी, वो excited थी. Based on your reading of this passage, write about Valli. वल्ली के बारे में आपको बताना है. 8-year-old वल्ली was very curious. Curious थी क्योंकि उसको जानने की हर चीज़ को उत्सुकता थी, इसलिए तो वो देखती थी, इसलिए उसको मज़ा आता था. She enjoyed watching the street from her doorway, especially finding joy in seeing the bus full of passengers. उसको ये देखना बहुत पसंद आता था कि full of passengers से बस जा रही है और ये कहीं उतर कर आ रही है पास की सिटी में. Write the similar word of the following there from the passage. Observing. Observing, watching, देखना. Observing का अर्थ भी देखने से होता है और watching भी अर्थ देखने से होता है. ठीक है. अब देखिए, इसके अलावा मैं एक और पैराग्राफ दे रखा है आपकी ही टेक्स्ट बुक से रिलेटेड. Miss and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and terrapin shell that I had bought back from his native marshes. With the ping pong ball, he invited a game of his own, which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lead when close remained at a slope from one end to the other. Miss discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. He would dash around to the other end to the ambush and hide from it, to spring up and take it by surprise. Mitch played with किसके खेलता पिंग पॉन्ग बॉल से. Who invented a game? Miss. Writer had taken two suitcase to, यहाँ पर हो जाएगा सी, इराक. How did Miss discover the game? कैसे डिस्कवर किया मिस ने जो गेम है उसे. Miss placed the ball on the high end of a damaged suitcase and it ran down the length of the suitcase. Thus he discovered the game. उसने डिस्कवर कर दिया इसलिए. Write the similar word the following passage. Travel, journey को भी कहा जाता है. ठीक है, तो इस तरह से डन होता है ये आपका पैराग्राफ.
12 क्वेश्चन है यानी 3 ऑफ क्वेश्चन करने हैं आपको दिए गए क्वेश्चन में से, 4 में से कोई भी आप 3 करेंगे। यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन दिया जाएगा आपको, बट इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको सभी क्वेश्चन रटने हैं, याद कर लेने हैं आपके टेक्स्ट बुक के सारे, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिले आप फटाफट से आंसर कर सकें। वाई डिड कीसा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, क्यों जाती है कीसा गौतमी? तो आपने देखा होगा, अगर आपने वर्कबुक सॉल्व की है ना, तो काफ़ी क्वेश्चन तो उस वर्कबुक से रिलेटेड ही हैं जो पिछली हमने वर्कशीट देखी है। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट जरूर से सॉल्व करके जाइएगा जब भी एग्ज़ाम जाइएगा तो। और ये डेस्क वर्क तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं और करवाते रहेंगे आपको, ठीक है, बट उन्हें ज़रूर करिएगा एक बार वर्कबुक के सॉल्यूशन को। तो व्हेन कीसा गौतमी सन डाइड ही वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस टू आस्क द फॉर मेडिसिन बट शी डिड नॉट गेट इट। उसने आज किया, लोगों से पूछा मेडिसिन के लिए, बट सबने मना कर दिया था। वेयर इज कूर्ग? कूर्ग इज़ द northeast district of Karnataka, smallest district of Karnataka. It is situated midway between Mussoorie and coastal town of Mangalore. It looks like a piece of heaven drifted from the kingdom of God. What does the jackfruit-like appearance mean? A jackfruit-like appearance means a plump physique. Baking being a profitable business, the baker, his family, his servants always looked happy and prosperous. Where did Anne Frank hide during German occupation? Anne Frank hid in hidden rooms in her father Otto Frank's office building in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. तो ये कुछ क्वेश्चन थे टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 30 में आपको क्या करना है, 80 वर्ड्स में आंसर देना है। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क? वाई डज द नैरेटर टेक इट? क्यों लेगा नैरेटर इस रिस्क? When the narrator was flying at a distance of 150 kilometers from Paris, he suddenly increased a huge black cloud like mountain. He had limited fuel, just enough to reach England. England पहुंचने के लिए थोड़ा सा ही था वो. He could either go back to Paris or take the risk of going through the dark clouds. The risk was to fly down through the storms and black clouds. The narrator took the risk of flying through the black clouds because he wanted to reach his home and meet his family. वो अपने चाहता था फैमिली से मिलना और घर पहुंचना. Second question है, how did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? As a child, Mandela thought freedom meant being able to run in field, swim in streams, and roast meals under the star. As a student, Mandela wanted freedom for himself, such as the ability to move around freely. As an adult, his understanding of freedom expanded to include the freedom to raise a family and earn a livelihood. He realized that his freedom was not the only one thing limited, but the freedom of all black people. ये उन सभी काले व्यक्तियों के लिए भी फ्रीडम का एक तरीका था. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे. 14 क्वेश्चन है. आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स. 40 वर्ड्स में आपको आंसर करना है कोई भी एक का. Write the character sketch of Natalia. Natalia is an unmarried girl of 25 years. She is the daughter of Chukbuko. She is the neighbor of the London Lumovs. She covertly loves Lumov. She is quarrelsome and envies the efforts from superiority complex. She wails and yells in adversity. Despite these, she married Lumov. What is the reason behind the quarreling Natalia and Lumov? क्या रीज़न था उनके लड़ने का? Natalia and Lumov quarrel over two main reasons. Lumov claims that the Saxon Meadows belong to his family, while Natalia claims that her family
has been using the land for their cattle for as long. They also argue over which of the dogs squeezer gas is superior. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 15 क्वेश्चन देखेंगे. 15 क्वेश्चन है, रीड एनी वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, आंसर द क्वेश्चन फॉलो. कोई भी एक एक्सट्रैक्ट में से आपको आंसर करना है. तो यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट है हम इसे पढ़ने जा रहे हैं, देन इसके क्वेश्चन देखेंगे. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ ही roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Where to go to know the Asian lion? आंसर हो जाएगा, in order to know the Asian lion, one should go to the jungles in the east. What kind of animal is the Asian lion? An Asian lion is large, fierce, and aggressive. He is tawny in color and resides in the jungle of the east. He makes a roaring sound. इसके अलावा में एक और एक्सट्रैक्ट है जो कि है, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Trullo daggers on his toes. Who had big sharp teeth? Custard the dragon had big sharp teeth. What type of mouth and nose did the dragon have? His mouth emitted fire like a fireplace, and smoke came out of his nose as from a chimney. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे. सेकेंड क्वेश्चन में है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स. 20 वर्ड्स में आपको आंसर करना. हाउ डज द फॉग कम? द फॉग कम साइलेंटली लाइक द लिटिल गर्ल्स कैट्स फीट. इट लुक्स ओवर हार्बर एंड सिटी विदाउट मेकिंग एनी डिस्टर्बेंस. वाई इज द बॉय सो अपसेट? The boy is upset because he has lost his ball. He is emotionally attached to the ball. His childhood memory are attached to that ball. उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज उससे अटैच थी. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछले वर्कशीट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इस मॉडल पेपर में. तो पिछले वर्कशीट्स को आप जरूर से डन करिएगा, इसलिए मैं बार बार मैं बोल रही हूँ ताकि आप उन्हें जरूर से देखिएगा एक बार और लर्न कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर्स को. थर्ड क्वेश्चन है, इज अमांडा ऑन एन ऑर्फन, वाई डज शी से सो? No, Amanda is not an orphan, but she wishes to be one because of the constant nagging of her parents. 17 question है, answer any one of the following two question in about 80 words. The 20th century is called the era of the book. 20th. The 21st century is the era of the computer. Do you think books are being replaced by the digital content? Give your ideas about the uses of digital books. तो यहाँ पर आंसर बताएंगे. तो देखिए आंसर है, in the book that save the earth, books are shown to have great importance even as digital content grows in the era of the computer. Digital books are useful because they are easy to carry, such and better for the environment, but physical books give a special feeling and help some people understand better. They also causes less eye strain than screens. स्क्रीन से भी जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उनसे दूर रह सकते हैं हम अगर बुक को पढ़ते हैं तो. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, वाइल डिजिटल बुक्स आर पॉपुलर, प्रिंटेड बुक्स स्टिल होल्ड वैल्यू एंड विल कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. तो जो प्रिंटेड बुक्स है वो अभी भी होल्ड वैल्यू में हैं अपनी, और काफ़ी लोग उसे खरीदते हैं और लाइफ्स का हिस्सा बन चुकी हैं बुक्स. ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम. सेकंड क्वेश्चन है, साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस.
Griffin was scientist and invented something. What was the invention and what was the interesting incident based on the story? तो आंसर लिखेंगे. In this story, Footprints Without Feet, Griffin, a scientist, invents a way to make himself invisible. He uses his scientific knowledge to change his body's refractive index, making him invisible to the human eye. However, instead of using his invention for good, Griffin causes trouble. An interesting incident occurs when he roams the streets unseen, leaving mysterious muddy footprints that frighten people. This invention, though fascinating, leads Griffin into mischief and ultimately isolates him from society. 18 क्वेश्चन है. आंसर एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स ईच. कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं तो हम तीनों ही करेंगे यहाँ पर क्योंकि मॉडल पेपर है. हु वॉज हॉरेस डैनबी? Why did he steal something every year? Horace Danby was a lookmaker who stole something valuable every year to pay for his love of rare books. Write the species and subspecies of butterflies which were collected by Richard H. Albright. Richard H. Albright collected various butterfly species including gossamer winged snout, wood knives and satyrs, monarchs, white and sulfurs, brush-footed butterflies along with their subspecies. I was really worried about Tricky this time. Who said this comment and why? किसने ये कमेंट किया और क्यों किया? The narrator Mr. Harriet said this because he was genuinely concerned about Tricky's health as the dog was severely overfed and unfit. नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है. चूज द करेक्ट आंसर. आंसर्स चूज करने हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन. हाउ ओल्ड वॉज हॉरेस डैनबी? कितने ईयर का था हॉरेस डैनबी? आंसर हो जाएगा 50 ईयर्स. हु वॉज माइटी? डी. थिंक टैंक. वेयर डिड द बॉयज सी मडी फुटप्रिंट्स? लंदन. वॉट वॉज द कॉस्ट ऑफ डायमंड नेकलेस? आंसर हो जाएगा 36,000 फ्रांसेस. तो यहाँ पर ये चारों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे यहाँ पर. ठीक है, अब ये डन होता है आपका कंप्लीटली मॉडल पेपर फर्स्ट विद आंसर्स हमने देखा. अब देखिए सेकंड मॉडल पेपर देखेंगे फॉर प्रैक्टिस. सब्जेक्ट इंग्लिश के ही हम सारे मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं इस बुक में. तो आपको यहाँ पर जो ये डेस्क वर्कबुक है ना, इसमें आपको सभी इम्पॉर्टेंट जो भी आपके मॉडल पेपर्स है वो सभी मिल जाने हैं. तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है डेस्क वर्कबुक को, और आपको एक ही जगह पर पूरा ये सब कुछ मिल जाने वाला है. और इसके हम आंसर्स भी देखेंगे, तो जुड़े रहना है आपको एंड तक. हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल पर बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि आपको जब भी हम आंसर्स की वीडियो अपलोड करें तो तुरंत से मिल सके. ठीक है, तो सेकंड हम देखेंगे. सब्जेक्ट इंग्लिश का ही पेपर है. सेक्शन ए में देखिए यहाँ पर रीडिंग पार्ट है. यहाँ पर पैसेज दिया गया है जिससे रिलेट कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आपको आंसर करना है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बारी बारी से प्रत्येक मॉडल पेपर के बारे में बता रही हूँ. धीरे धीरे हम जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही हम इसके आंसर्स भी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में. तो आपको कंटिन्यूसली जुड़े रहना है. आपके अपने चैनल है, आपके अपने चैनल पर आप किसी भी क्वेरी को पूछ सकते हैं बेहिचक. तो यहाँ पर देखिए सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है, राइटिंग पार्ट. यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, आपको कोई भी एक करना होगा उसमें से. ठीक है, तो यहाँ पर सभी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं ना, ये आपको मिल जाने हैं. और आप अगर इन सभी मॉडल पेपर को लर्न कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस के जो आंसर्स होने वाले हैं वो सही होने वाले हैं और आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बारी बारी से क्वेश्चन मैं बताती जा रही हूँ जिनके हम आंसर नेक्स्ट पार्ट में देखते जाएंगे. तो देखिए सभी क्वेश्चन आपको लर्न कर लेने हैं. अभी लेकर बैठना है अपनी वर्कबुक को, जो भी आपकी नोटबुक है उससे, और उसमें आंसर्स लिख लेना है, रट लेना है सभी आंसर्स को दिए गए क्वेश्चंस के. ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये मॉडल पेपर सेकंड है हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश का. तो आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड
एप्लीकेशन से रिलेटेड स्टोरी राइटिंग है, तो इन्हें तो लर्न कर ही लेना है, ताकि ये क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चन को कर पाएँ। और इससे बाहर शायद ही कोई पेपर बनेगा, क्योंकि सभी मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो शायद इनमें से ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं आपके आगामी एग्जाम्स में। तो सभी मॉडल पेपर आपको कंटिन्यूअसली देखना है, बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी मैं आपको बताऊँगी। PDF आपको कैसे डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है आपको, ताकि आप सभी मॉडल पेपर को देख पाएँ आसानी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आंसर्स भी गिवन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के। या मॉडल पेपर 3 स्टार्ट हो गया हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश का, जिसमें अगेन रीडिंग पार्ट आ गया है। तो इस तरह का पैसेज आपको मिलेगा, देन क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं, जो कि बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे व्हाट इज़ ब्लैक एंड स्टिकी कोल, आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आंसर्स आपको सभी गिवन है यहाँ पर पैसेज के, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर लिख देने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आपको यहाँ पर आंसर गिवन है, जो बेसिकली जो आपको लिखना है वो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन की जो और भी अंदर क्वेश्चन है ना, उनको बस आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से स्टोरी हो गई, और बहुत सारी स्टोरीज़ हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो जरूर से एक बार उन्हें भी ट्राई करें। तो देखिए माय फेवरेट टीचर है, माय फेवरेट अंकल हैं, जिन ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इन्हें भी आप कर लें साथ ही साथ में लर्न। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका मॉडल पेपर 3, जिसमें काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले वर्कशीट से रिलेट भी देखने को मिल रहे हैं, पिछले हमने वर्कबुक देखी है उनसे देखने को मिल रहे हैं, और कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि जो रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये डन होता है मॉडल पेपर 3। अब देखेंगे मॉडल पेपर 4। तो देखिए सेक्शन ए सेम पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, आंसर्स के आपको गिवन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, अगेन पैसेज है, इसके भी आंसर आपको यहाँ पर लिख देने हैं। अब सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, राइटिंग पार्ट, जिसमें आपको एप्लीकेशन लेटर मिलेगा। तो ये भी हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट से आप चेकआउट कर सकते हैं। ये पैराग्राफ है APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड, एग्जीबिशन विजिट किया है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर लिखना है। ग्रामेटिकल पार्ट आ गया है, जो कि हमने अच्छे से समझा है पिछली वर्कशीट्स में। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आ गए हैं, जिन्हें हम कंटिन्यूसली देख ही रहे हैं, वर्कशीट्स से रिलेट भी, और भी ऐसे वीडियोस भी नॉर्मली लाए हैं हम। तो यहाँ पर इस तरह से ये आपका डन होगा मॉडल पेपर 4 सब्जेक्ट इंग्लिश का। सभी सब्जेक्ट्स से रिलेट आपको डेस्क वर्कबुक के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं, तो आपको वीडियो में बने रहना है, आपको चैनल के साथ बने रहना है, ताकि आपको डेस्क वर्कबुक खरीदने की ज़रूरत ना पड़े और इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। आपको हमारे चैनल के थ्रू सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। अब ये देखिए मॉडल पेपर 5 स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए अगेन क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैसेज आ रहा है, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। किस तरह से पैसेज को सॉल्व किया जाता है हमने पिछले वर्कशीट में पिछले जो वीडियो है उसमें देखा है, और इसके स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से पैसेज को सॉल्व करना होता है। पहले रीड करना होता है, हिंदी अर्थ समझना होता है, देन आप उससे सॉल्व करें तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए इस तरह का यहाँ पर आपको ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड पिक्चर एक जरूर गिवन रहेगी आपको, और या फिर एक पैराग्राफ लिखना रहेगा, तो आपको दोनों में से कोई एक पार्ट करना है। ठीक है, इसी तरह से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आ गए। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड आपको पैसेज मिलने वाला है, जो आपका एक्सट्रैक्ट है पोइम का वो भी मिलने वाला है, तो उन्हें भी लर्न करिएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक को करना है। अगेन क्वेश्चंस हैं 20 वर्ड्स 80 वर्ड्स में, तो इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर लिख लेना है अपनी वर्कबुक में। यह स्टार्ट हो रहा है मॉडल पेपर 6 क्लास 10 के सब्जेक्ट इंग्लिश का। अगेन यहाँ पर देखिए सेक्शन में डिवाइडेड है, रीडिंग पार्ट, देन राइटिंग पार्ट आएगा, देन ग्रामेटिकली पार्ट आएगा, देन टेक्स्ट बुक से रिलेट पार्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंटिन्यूसली ये मॉडल पेपर देख रहे हैं, बट आपको मैं आंसर्स भी प्रोवाइड कराऊंगी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के।
तो बने रहना है आपको इसी तरह आपके अपने चैनल के साथ। हम कोशिश करते हैं कि आपको इधर उधर भटकने की बजाय एक ही चैनल पर सब कुछ मिल जाए, उस कक्षा से रिलेट, उस क्लास से रिलेट, एग्ज़ाम से रिलेट। तो हमने देखिए टाइम टेबल भी लाया था, अब लाए हैं, फिर उसके बाद में हम वर्कबुक देख रहे थे, देन हम मॉडल पेपर्स देखे, ठीक है। तो आपको इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम संग की संग आपके सभी इम्पोर्टेंट पार्ट्स लाते रहते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने आसपास फ्रेंड्स को भी, अपने रिलेटिव्स को जो क्लास 10th के हैं, ताकि आप जो वो लोग हैं सभी वो डेस्क वर्क बुक ना खरीदें। क्यों पैसा वेस्ट करना जब हमें मिल रहा है। अब स्टार्ट हो गया देखिए मॉडल पेपर 7 क्लास 10 की सब्जेक्ट इंग्लिश का। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडल पेपर गिवन हैं। अगर आप इन्हें कर लेते हैं अभी से, अगर आप स्टार्ट कर लेंगे लर्न करना, तो अभी दूर है काफ़ी आपकी एग्ज़ाम। आप 15-20 दिन में इन्हें बिल्कुल रट्टा मार के याद कर सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखिए यही सभी जो राइटिंग जो एप्लीकेशंस हैं, जो स्टोरी राइटिंग है, ये हमने देख रखी है हमारे चैनल के थ्रू प्लेलिस्ट में, आप चेकआउट भी कर सकते हैं। ग्रामेटिकली पार्ट हमने समझा हुआ है, आपको अगर समझना है तो आप अपनी वर्कबुक के वीडियोस देखें हमारे चैनल के थ्रू प्लेलिस्ट से, ताकि आपको पर्टिकुलर ग्रामेटिकली जो भी क्वेरीज हैं वो आपको समझ आ सके। इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन किस तरह से यूज किया जाता है, हमने सभी क्वेश्चन देखे हैं वहाँ पर भी। अब आ गया है आपका एक्सट्रैक्ट, देन आ जाएगा आपका एक क्वेश्चन 20 और 80 वर्ड्स में, और ये डन हो जाएगा आपका मॉडल पेपर 7। अब स्टार्ट हो गया मॉडल पेपर 8। तो यहाँ पर भी अगेन वही रीडिंग पार्ट आएगा आपका। सबसे पहले पैराग्राफ दिया जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, एक राइटिंग बेस का। देन राइटिंग है आपकी एप्लीकेशन लेटर में से कोई आपको एक करना रहेगा। आउटलाइंस गिवन रहेंगी आपको स्टोरी की, आपको उससे कंप्लीट करना है। देन पिक्चर दिया जाएगा या एक पैराग्राफ लिखना होगा आपको। देन ग्रामेटिकली पार्ट स्टार्ट हो गया आपका, वर्ब से रिलेट, पैसिव वॉइस से रिलेट, इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेट। देन आपका सेक्शन वर्ड आएगा डी, जिसमें टेक्स्ट बुक से रिलेट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले आपको पैसेज मिलेंगे आपके टेक्स्ट बुक के, देन एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, देन क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे चैप्टर से रिलेट। तो ये आपका बेसिकली पैटर्न रहने वाला है एग्ज़ाम में। इसी तरह का पैटर्न आपको दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम्स में। तो इस तरह से ये डन होता है आपका मॉडल पेपर 8। देन अब देखेंगे मॉडल पेपर 9। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पर भी सबसे पहले रीडिंग पार्ट में पैसेज दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, देन राइटिंग टाइप, 2 पैसेज मिलेंगे आपको इस तरह से। फिर राइटिंग पार्ट आ गया आपका एप्लीकेशन लेटर राइटिंग। देन आ जाएगा आपका आउटलाइंस गिवन है, ठीक है। तो देखिए स्टोरी राइटिंग तो आपको, ये जो स्टोरी है ना इम्पोर्टेंट इन्हें तो लर्न ही कर लेना है, ताकि आप फटाफट से आंसर कर लें। ग्रामेटिकली पार्ट आ गया आपका यहाँ पर। अगेन अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा टेक्स्ट बुक से रिलेट, पैसेज, एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चन आंसर्स। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पर समझ आ रहे होंगे, पैटर्न समझ आ रहा होगा, और हम इसकी सभी आंसर्स भी देखने वाले हैं। तो वीडियो में आपको इसी तरह से जुड़े रहना है एंड तक, और हम इसकी बारी बारी से आंसर्स की सीरीज़ भी लेकर आएंगे, तो उन्हें भी देख लेना है आपको। तो इसलिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू वीडियो मिल सके। अब देखेंगे लास्ट यहाँ पर मॉडल पेपर 10। तो देखिए मॉडल पेपर 10 यहाँ पर टोटल 10 मॉडल पेपर्स दिए गए हैं। तो ऐसे ही हम सभी सब्जेक्ट से रिलेट आपके डेस्क वर्क बुक के जो मॉडल पेपर हैं वो देखने वाले हैं। सभी की पीडीएफ आपको उपलब्ध मिलेगी, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने की हम कोशिश करेंगे। तो आंसर्स भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे सभी मॉडल पेपर की। तो इससे क्या होगा, आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और आप तुरंत से आंसर्स भी कर रहे हैं, समझ भी आ रहा है कि आपको कैसा क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया है, ठीक है। और मैंने आपको बार बार समझाया है हर पैटर्न को। और लास्ट आपका सेक्शन डी यहाँ पर मॉडल पेपर का है, टेक्स्ट बुक से रिलेट, इसमें अगेन पैसेज हैं, फिर एक्सट्रैक्ट आएगा, देन क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो इस तरह से डन होता है आपका ये
मॉडल पेपर 10। इसके आगे हम हिंदी सब्जेक्ट का भी देखेंगे, देन मैथ्स का भी देखेंगे। तो सभी आपको मॉडल पेपर्स मिल जाने हैं आपको अपने चैनल पर। ये हाँ, आपका अपना ही चैनल है जहाँ पर हम आपसे रिलेट सारी क्वेरीज, इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं। आप सभी का प्यार इसी तरह हमारे साथ बना रहे, आई होप सो। तो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।